And this particular thing also shows that if we want to be best, right, if we want to be best in the year to come, or if we want to be best in even in 2024 of like अगर हमें मई तक even like जून तक अगर हमें बेस्ट होना है, so we need to start working upon ourselves from today itself. Do you guys agree? Yes or no? How many of you guys can relate with it कि भाई अभी जो हम है ना वो पास का हमारा रिजल्ट है, अगर हमने उसको सुधारा नहीं है, अगर मैं अपना आज नहीं सुधारूंगा, I cannot improve my future. In order to improve my future, I have to be damn ready for today. Yes or no? You guys can relate with it. And by the way, guys, I really want to welcome for the mega day to today. It's already houseful. If you guys have come here, I know you guys must have sacrificed a lot of things, your family time, your personal time. And what if I tell you that from this moment, every minute is going to be pure gold for you. And मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि आज के सेशन की there would be no recordings, no PDF. So everyone quickly take out your pen and the paper because we guys are going to start the mega day to 6:45. Like we guys will be here till 9 PM. And कल से we guys are going to do the practical execution. And कल वही लोग आ पाएंगे जो आज के सेशन को 9 o'clock तक अटेंड करेंगे. Because आप लोग कल प्रेजेंट थे, you were qualified. Day 3 के लिए क्वालिफाई करने के लिए you have to be present in the day 2 till the end. Now what will happen? एक सिंपल सी चीज है guys, अगर आपको फ्लुएंट होना था तो you guys would have started 2 months ago. But अगर आपको 2 या 3 महीने बाद फ्लुएंट होना है, the best time is today. Now what we will do, within 5 minutes we guys are going to revise what we did yesterday, right? थोड़ा बहुत आपका होमवर्क भी रिवाइज करेंगे. कितने लोग होमवर्क करके आए हैं मुझे बताओ. Yes or no? कितने लोग होमवर्क करके आए हैं मुझे फटाफट बताओ. Everyone quickly let me know. कितने लोग होमवर्क करके आए हैं? Great, absolutely. Lot of people have done it. Chats को maximum आज close ही रखेंगे because my energy is going to be super high. So we guys are going to discuss what we did yesterday and the homework, and then we guys are going to start. So फटाफट आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए let's quickly revise what we did yesterday. Okay, guys, अगर आप लोग कल नहीं आए थे तो एक सिंपल सी कुछ 10 या 20 पॉइंट्स से which we discussed yesterday बहुत ही सिंपल है. Look, let's quickly begin. It's a very simple concept कि if you guys want to speak properly, अभी क्या होता है कि आप ना इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो, 2 मिनट के बाद इंग्लिश मुंह से निकलनी स्टॉप हो जाती है. What's the reason? Because आपको लगता है कि आपके माउथ में प्रॉब्लम है, आपको लगता है आप बोल नहीं पाते. But where is the major problem? The major problem is in your brain. Because अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश ना आपके दिमाग में है ही कम. अगर मेरे दिमाग में कम करेक्ट इंग्लिश होगी तो मैं ढंग से नहीं बोल पाऊंगा. तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है. द सिंपलेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फिल माय ब्रेन विद द करेक्ट इंग्लिश. यस और नो? मुझे अपने दिमाग में करेक्ट इंग्लिश डालनी है, एंड करेक्ट इंग्लिश डालने के बाद ही आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर मैं टैप ओपन करूंगा तो इंग्लिश ढंग से निकल पाएगी. दिस वाज द लर्निंग नंबर 1. दैट्स वी अंडरस्टूड. अब करेक्ट होने के लिए मैंने कल आपको एक बहुत ही सिंपल सी एक टेक्निक, एक मैजिक टेक्निक बताई थी कि यार सिंपल सी बात है, in order to become master in terms of English fluency, in order to write well, in order to write emails good, in order to present yourself as a good presentator, आपको हर इंग्लिश के सेंटेंस का स्टार्ट या फिनिश पता होना चाहिए. एंड स्टार्ट करने के लिए द लेजेंडरी डी टेक्निक आई टॉट यू, एंड टाइम एंड सेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मेशन शीट क्या होती है. डन. डी टेक्निक को अभी हम रिवाइज करेंगे, तो मैं अभी रिवाइज करवा नहीं रहा हूं. टाइम एंड सेंस को भी हम अभी रिवाइज करेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं व्हाट वी डिस्कस इन द टाइम एंड सेंस. टाइम एंड सेंस में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लॉट ऑफ पीपल जस्ट वेस्ट देयर टाइम, एंड वो ये सोचते हैं यार मुझे ना इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ग्रामर इज जस्ट व्हाट? ग्रामर इज नथिंग. इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड सेंस. आपने अगर अपना टाइम एंड सेंस को मास्टर कर लिया, then you guys can nail any damn thing. And कल मैंने इसी एग्जांपल से आपको बताया था, if your time is right, sense is right. And sense में मैंने कल आपको कुछ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया था. आज के सेशन में मैं आपको सिंपल एंड कंप्लीटेड में डिफरेंस कैसे, like how we can differentiate between simple and completed. Because what if I tell you, आप में से सब लोग ना 90% जो गलती करते हो पता है कहां करते हो?
कि यार सिंपल एंड कंप्लीटेड में फर्क क्या है। आज मैं आपको वो सबसे बड़ा फर्क बताऊंगा। यू गाइज आर गोइंग टू बी ब्लोन अवे, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, कहीं हैड लगा देते हो तुम, कहीं वुड हैव लगा देते हो, जिनकी जरूरत नहीं है, रिपीटेटिव हो जाता है, आपकी लैंग्वेज में वो कमांड नहीं आ पाती। दैट्स व्हाट वी गाइज विल बी वर्किंग अपॉन। एंड नॉट जस्ट दिस, व्हाट वी डिड, हमने इस पूरे कंसेप्ट को आपके लिए इस बहुत ही ज्यादा लर्नेबल वे से कर दिया है। टुडे आई विल जस्ट शो द सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू गाइज विल बी डूइंग, राइट। आप मेरे साथ इस पूरे पैटर्न को फॉलो करोगे एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट हाउ इजी इट इज टू फ्रेम एनी डैम सेंटेंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डिस्कस yesterday कि इन ऑर्डर टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, राइट, कॉन्फिडेंस हमें क्यों चाहिए मुझे बताओ। एवरीवन, कैन एनीवन हेल्प मी? कॉन्फिडेंस हमें इसलिए चाहिए सो दैट मैं ढंग से प्रेजेंटेशन ले पाऊं। यस और नो? प्रेजेंटेशन बेसिकली मींस सो दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। बट उसके लिए डोंट यू गाइस एग्री कि फोन पे ढंग से बात करना मुझे आना चाहिए? यस और नो? एंड उससे भी पहले मुझे ढंग से ईमेल्स लिखनी आनी चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, हमें पहले तो करेक्ट होना है, फिर फास्ट एंड क्विक होना है, एंड तभी तो मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। इट्स गोइंग टू बी एज सिंपल एज दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव द कंसेप्ट ऑफ इवन ताव प्रिंसिपल, राइट? ऑलमोस्ट हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विद टुडेज एजेंडा कि भाई आज क्या करने आए हैं हम लोग। कितने लोगों को ये चीज याद है दैट आई एक्सप्लेन्ड यू द लेजेंडरी ताफ प्रिंसिपल? आज बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम करेंगे, राइट? और कल ताफ प्रिंसिपल से ये सीखा था दैट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। हम लोग इस तरीके से इंग्लिश को मास्टर करते हैं, हमें लगता है यार मैं डायरेक्टली एक बार प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी सुधार लेता हूं, उसके बाद ये जितनी भी मेरी टेलीफोनिक स्किल्स हैं, टेलीफोनिक मतलब जब मैं फोन पे बात करता हूं, या फिर ये जितने भी मेरी ईमेल राइटिंग वाली स्किल्स हैं, ये अपने आप सुधर जाएंगी। बट द कंसेप्ट इज टोटली अदर वे अराउंड। द राइट कंसेप्ट क्या है मुझे बताओ? द राइट कंसेप्ट इज दिस। पहले देखा जाए तो आपको अपनी ईमेल राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। ईमेल राइटिंग does not just mean email, it means the written part. It could be a email writing, letter writing, it could be a formal or informal invitation in the English language, right? फिर टेलीफोनिक आता है कि मैं अगर किसी ढंग से किसी से फोन पे बात कर पाऊं, and then the presentation skills which देखा जाए जो मैं अभी कर रहा हूं, right? I am able to present well because at this moment of my life I can write good emails, right? And I have a very good command over my telephonic conversation, and then only I can present myself in front of you. लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको लगता है यार मैं डायरेक्टली अपनी प्रेजेंटेशन सुधार लेता हूं, लोगों के सामने बात कर लेता हूं, वो अपने टेलीफोनिक एंड रिटन पे काम ही नहीं करते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? चलो, इतना समझ में आ गया। एंड द लेजेंडरी इंग्लिश अस्त्रा, चाहे आप एक होम मेकर हो, एक स्टूडेंट हो, एक इंजीनियर हो, अकाउंटिंग फील्ड से हो, या एक लॉ की फील्ड से हो, एडवोकेट हो, दिस पर्टिकुलर इंग्लिश अस्त्रा इज बेसिकली योर करियर अस्त्रा। आप कोई भी मुझे एग्जांपल दो। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट्स सपोज, टीचर। मैंने कल भी ये चीज बताई थी, अगर एक टीचर है, उसको ढंग से अगर मान लो बच्चों की डायरी में कुछ लिखना है या कुछ भी नोटिस लिखना है, तो वो इसलिए ही नहीं लिख पा रहा बिकॉज वो करेक्ट नहीं है। अब आप जिस फील्ड में भी हो ना, आप अपने लॉजिक्स को कनेक्ट कर लो। यस और नो? वो इसलिए ही नहीं लिख पा रहा बिकॉज वो करेक्ट ही नहीं है, उसके हाथ कांपते हैं, वो गूगल की मदद ले रहे हैं, चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं। नाउ पता है अक्सर क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं। इफ आई एम द टीचर ना, तो मेरे बहुत सारी टीचर्स में दोस्त होते हैं, तो अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया ना, अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं वो प्रेजेंटेशन खुद प्रिपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। पहली मेरा रोड ब्लॉक आ गया। दूसरी मिस्टेक वुड बी, आपने कितने लोगों ने कभी ये चीज नोटिस की है कि बिफोर यू गिव द फाइनल प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश, बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आपने अपने किसी दोस्त को या किसी कॉलीग को ना इंग्लिश में या एक पीस ऑफ एडवाइस के लिए फोन करते हो? हाँ या ना? कितने लोगों ने कभी किया है कि जैसे अगर मुझे वाली प्रेजेंटेशन देनी थी ना, तो मैंने, मेरा एक और दोस्त है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा हे विजय, मैं ना बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, ये हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव डन इट कि हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स में से या किसी अपने दोस्त को बता देते हैं यार आज मुझे ये बोलना होगा प्रेजेंटेशन में, ऐसे ऐसे बोल दूंगा, हाँ, जो सेम ऑफिस के होते हैं। यस और नो? वी डिस्कस दीज थिंग्स, राइट? तो वो भी हम डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि हम फास्ट एंड क्विक नहीं है। हम अपने दोस्तों के साथ भी हिंदी में ही बात कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश निकल ही नहीं रही, बिकॉज माई टेलीफोनिक स्किल्स आर नॉट गुड। नाउ द थर्ड थिंग बिकम्स द कॉन्फिडेंस पार्ट कि यार अब ना मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर पाया इंग्लिश में, ना मैं प्रेजेंटेशन बना पाया, मैंने गूगल से प्रेजेंटेशन बना ली, किसी से डिस्कस किया नहीं, और डायरेक्टली मैंने जंप कर दिया इन फ्रंट ऑफ द पीपल। नाउ आई विल शिवर। दिस इज व्हाट
the things are. This is the major problem. So कल कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई थी कि यार हमें पहले अपने आप को करेक्ट करना है, क्विक करना है, कॉन्फिडेंट करना है. That's it. This is what we discussed yesterday. आज मैं आपको बताऊंगा what exactly we need to do in order to be correct in English. How many of you guys agree? Loved it? पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम्स है. अब उसका सोल्यूशन देंगे, बिकॉज इसका सोल्यूशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं करेक्ट नहीं हो जाता. चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. नाउ yesterday what we discussed कि अब let's shift towards what we need to discuss today, right? And एक चीज और है, आज जो भी लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जनवरी का जो मेरा फर्स्ट बैच है, आई एम गोइंग टू गिव देम द 50% स्कॉलरशिप. 250 सीट्स थी कल. Already 60 people have taken the part of it. Group already बन चुका है. And I am super excited to welcome the remaining 160-170 people जो मैं आप लोगों से ही चूज करूंगा. जितने भी लोगों को आज का मेरा कंटेंट समझ में आएगा, those guys will qualify. अगर किसी को आज मेरी बातें समझ में नहीं आई तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से सुनना. राइट? डन? It's going to be as simple as that. Now, simple सी चीज है, D technique, time and sense, and let's today discuss about the formation sheet. अब now time has come to reveal this particular formation sheet. But before I reveal this formation sheet ना, मैं आपको एक सिंपल सा एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. एंड ये मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वाला कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आता है. यार मुझे आप एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ वर्ब्स? तुम लोग वर्ब्स का कंसेप्ट समझते हो ना? वर्ब्स में कुछ याद करने वाला नहीं होता. बचपन में हम पढ़ते थे ना कि कुछ ऐसा होता है V1 V2 V3, राइट? यस और नो? V1 V2 V3 हम पढ़ते थे, गो वेंट गॉन एंड ऑल दैट स्टफ. मैं पढ़ा नहीं रहा, ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती हैं. आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप बिकॉज आपको ऑलरेडी आता है. माई जॉब इज टू गिव यू द फ्लुएंसी for the English which you already know. That's what I will talk about now. अब ना इसमें हमने एक V4 और ऐड कर दिया, which is V1 plus ing, and एक V5 क्या होता है, V1 plus S और ES. इसको याद नहीं करना, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ because within 5 minutes में if I ask you कि यार यहाँ पे V5 लगाना है, V2 लगाना है, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे कि हाँ अमन हमें पता है. डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ मूविंग अहेड, अब थोड़ा आगे बढ़े. शेल वी मूव अहेड नाउ? नाउ इफ वी मूव अहेड ना, सबसे बड़ी इसमें अमेजिंग चीज पता है क्या है? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन शीट, जो बहुत इजी है. आई एम सुपर एक्साइटेड टू डिस्क्लोज दीस पर्टिकुलर कांसेप्ट्स ऑफ FS1, FS2 एंड FS3. अगर तुमने इसको कर लिया ना, तुम्हारी जिंदगी इज गोइंग टू बी सुपर सॉलिड. इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश. देखो पता है इंग्लिश का फंडा मैं आपको बताऊं क्लियर कट भाषा में, सिंपल. आई स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश टू कीप माय कम्युनिकेशन वेरी क्लियर. देखो यार, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, उसमें एक डी टेक्निक तो लगती है जो मैंने आपको कल सिखाई थी, आज हम रिवाइज भी करेंगे. टाइम एंड सेंस लगता है. अब ये फॉर्मेशन शीट का क्या मतलब है उसको ध्यान से समझना. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि यार बचपन में ना हमें एक चीज बोली जाती थी कि अगर आपको अपनी इंग्लिश में अच्छी कमांड करनी है ना, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग? यस और नो? कितने लोगों को ये चीज याद है कि बचपन में ऐसा होता था कि अगर आपको अपनी इंग्लिश ठीक करनी है ना, तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और सबसे बड़ी गलती पता है हमारे टीचर्स ने, टू बी ऑनेस्ट, क्या की है कि हमारे दिमाग में हमेशा ये डाला गया बेस मतलब ग्रामर. हाँ या ना? बचपन से हमारे दिमाग में क्या था कि यार बेस मतलब तो क्या होता है, ग्रामर. राइट? यस और नो? कितने लोग इससे रिलेट करेंगे? अगर मैं तुमसे भी पूछूं बेस मतलब क्या, तुम लोग बोलोगे ग्रामर. और ग्रामर मतलब क्या, तुम लोग बोलोगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स. यस और नो? अब आप लोगों के लिए मैं कुछ लाया हूं. दैट कंसेप्ट इज नोन एज फॉर्मेशन शीट एंड यू गाइस आर गोइंग टू लव इट. सबसे पहली चीज, डू यू गाइस एग्री, ये चीजें हमें आगे नहीं बढ़नी दे रही है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद दिस कि दैट थिंग्स लाइक दिस हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही. तो सबसे पहला आप लोगों के लिए काम आसान करूं, होम. नाउ पहला गोल, पहली टेंशन खत्म. डन? इजी. सो व्हाट आई एम क्लेमिंग ओवर हियर, व्हाट आई एम क्लेमिंग कि बचपन में जो हमें एक बात बताई गई थी ना कि ये जो बेस होता है वो ग्रामर होता है, ये बात ही गलत है. ये बात ही गलत है. बेस मतलब ग्रामर नहीं होता. दैट्स इट. बेस मतलब ग्रामर होता ही नहीं है. तुम लोगों को आज तक बेस ढंग से सिखाया ही नहीं गया. आज I would love to take your permission to show you what is exactly the base. Base मतलब ग्रामर नहीं होता, तुम्हें लगता है वो, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया ऐसे गया है. बट अगर आप लैंग्वेज के पूरा रिसर्च करो, ग्रामर एंड बेस का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है. रेडी फॉर, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू सी द एक्चुअल बेस? कि यार बेस होता क्या है लैंग्वेज में, हम भी तो देखें.
हमें तो लगता था बेस ग्रामर होता है, और अमन यहाँ कह रहे हैं बेस और ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। नाउ आई वुड लव टू शो यू। देखो बेस ना, आप समझना मेरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेस होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ध्यान से सुनना, बिकॉज I and my team have been researching over this for the last 7 years and more than 1 lakh sentences को रिसर्च करने के बाद what I am teaching you, तभी कितने लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें वो थोड़ा यूनिक लग रहा होगा कि यार अमन बात तो करता वही है बट अमन का एक पर्सपेक्टिव अलग है। कितने लोगों का नजरिया मैं बदलने में कामयाब हुआ, वो पता है किस लिए? बिकॉज मैंने लैंग्वेज को कभी स्कूल के तरीके से देखा ही नहीं। आई हैव ऑलवेज सीन द लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। बात को समझना, देखो अब डी टेक्निक लगाना है, टाइम एंड सेंस लगाना है। इंग्लिश लैंग्वेज में ना बेस 3 टाइप्स का होता है, बेस 1, बेस 2 एंड बेस 3। समझ में आया कि इंग्लिश लैंग्वेज में बेस 3 तरीके का होता है, बेस 1, बेस 2, बेस 3। एंड आपको पता है सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? कि आप इस लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस उठा लो, चाहे वो मैं बोलूं, चाहे वो बराक ओबामा बोले, फिर चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी बोले, चाहे कैटरीना कैफ बोले, या कोई भी एक्टर या क्रिकेटर बोले, चाहे वो आपका बॉस इंग्लिश बोल रहा हो, आपको पता है जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, दैट इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक सेंटेंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एवरीवन जस्ट सी इट। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो बेस 1 से स्टार्ट होती है एंड बेस 3 पे आके इट एंड्स हियर। व्हाट आई एम बेसिकली क्लेमिंग, यू पिक एनी डैम सेंटेंस ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज, जो तुम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिख पाते ना, आपको पता है वो सारे के सारे 1 लाख सेंटेंसेस boiled, you know, all those sentences boil down to only 3 base। मतलब आप इस दुनिया का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, कोई भी सेंटेंस उठा लो, या तो वो बेस 1 का होगा या बेस 2 का या बेस 3 का। इससे एक चीज ये भी क्लियर होती है, अगर आपने अपना बेस 1, बेस 2, बेस 3 मास्टर कर लिया, मतलब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इज इन योर ग्रिप। मजा आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं डी टेक्निक टाइम एंड सेंस तो लगाना ही है हर सेंटेंस में। उसके बाद इस दुनिया का हर सेंटेंस या तो बेस 1 का होगा, बेस 2 का होगा और बेस 3 का होगा, और इसी बेस को रिप्रेजेंट करती है क्या? फॉर्मेशन शीट। समझ में आया? इसी बेस को रिप्रेजेंट करती है क्या? फॉर्मेशन शीट। इसलिए बेस 1 को जो शीट रिप्रेजेंट करती है उसको बोला जाता है FS1। FS1 बेसिकली मींस फॉर्मेशन शीट 1। फॉर्मेशन शीट की 3 कैटेगरीज होती हैं, फॉर्मेशन शीट 1, 2, 3। अब ये 3 इसलिए क्योंकि 3 बेस हैं। सो बेस 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मेशन शीट 1, बेस 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्वियसली FS2 एंड FS3। समझ में आया इतना? मतलब हर सेंटेंस में डी टेक्निक टाइम एंड सेंस तो लगाना ही है, वो बहुत इजी है। विद इन 2 सेकंड्स में यू कैन राइट एंड फ्रेम एनी डैम सेंटेंस एट योर विल, दैट्स माय गारंटी। एंड इसी चीज को मैंने आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। देखो you guys are here, you need to be correct क्यों? क्योंकि यार जो मुझे बोलना है या जो लिखना है वो सही होना चाहिए। तो बेस 1 is represented by formation sheet 1, 2 and 3 simultaneously। now you know what the magic is, कि अगर आप अपना बेस 1 कंप्लीट कर लेते हो ना, तो इस लैंग्वेज के 35% आपकी लैंग्वेज करेक्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप अपना बेस 2 कंप्लीट करते हो तो 75% ऑफ इंग्लिश, मतलब 40% और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। एंड जो लास्ट का 25% है दैट विल बी करेक्टेड वंस यू कवर द बेस 3। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी स्टार्ट यहां पे होती है एंड खत्म यहां पे होती है, खत्म यहां पे होती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? जो तुम ये गूगल में सर्च करते हो ना, कुड हैव वर्सेस वुड हैव, कितने लोगों ने कभी ये सर्च किया है? यूजेज ऑफ वुड, यूजेज ऑफ कुड, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? तुम पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट्स हो बेस 3 के, पर तुम्हारा अभी बेस 1 एंड बेस 2 वीक है। अगर तुम्हारा बेस 1 एंड बेस 2 वीक है ना, और तुम बेस 3 के कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो, तुम्हें इंग्लिश वैसे भी नहीं आएगी। समझ में आया? सीक्वेंस इज द की इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप एक बात बताओ, जो इंसान डी टेक्निक ही नहीं जानता उस सेंटेंस को स्टार्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब मैं आप लोगों को इन बेस के बारे में बताऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा हाउ आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 15,000 पीपल एंड मेड देम करेक्ट इन इंग्लिश विद इन 2 to 3 वीक्स। कैसे? मैं आपको कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा एंड यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। कोई दिक्कत तो नहीं? यस तो कोई
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, राइट? एंड ये बिगनर्स के लिए ये चीज बहुत सिंपल है, बिकॉज बिगनिंग में हमें लैंग्वेज को समझना होता है एंड धीरे धीरे, बट नाउ व्हेन आई स्पीक आई डोंट टेक द हेल्प ऑफ FS1, FS2 एंड FS3, बट द रीजन इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड I took the help of FS1, FS2, FS3. Now in my brain, my all concepts are clear. कोई भी सेंटेंस गलत होता है मैं पता लगा लेता हूँ, यार ये बेस 3 का ये ऐसे होना चाहिए, ये बेस 2 का ये ऐसे होना चाहिए, ये बेस 1 का ऐसे. आपको भी यही करना है. As simple as that. Now let's quickly start with the concept of FS1. And मैंने आपको बोला था ना, we have created around 150 to 200 sentences जो आपकी पूरी लैंग्वेज कवर अप करते हैं. So we have certain sentences which are present. ये मैंने आज ही आप लोगों के लिए प्रिंट आउट निकाले just to show you. We have certain sentences जो आपको FS1 है, 35% इंग्लिश ये रही, the remaining 45% is FS2 and the remaining is FS3. ये वही 3 बेसिस है. Now moving ahead, चलो कितने लोग इस बेस का मैजिक देखना चाहते हैं? मुझे बताओ कितने लोग इस बेस का मैजिक देखना चाहते हैं? देखोगे? मैं आपको दिखाता हूं. Now let me show you the sheet of base 1. Let me show you the sheet of base 1 and this is what, excited? So this is what the sheet, ये रहा 35% English, मतलब English के 35% correct ये रहे, and this is what the sheet is. And basically यहाँ पे जो मैंने V2 लिखा हुआ है ना, this V2 is basically this, right? यहाँ पे मैंने जो V3 लिखा हुआ है, this V3 is basically this. Now आपको पता है मुझे ये शीट याद ही नहीं है ना किसी को करनी है, बिकॉज इस शीट का सबसे बड़ा लॉजिक पता है क्या है? फॉर्मेशन शीट को कभी भी याद नहीं करना, शीट को प्रैक्टिकली यूज करते हैं एंड शीट अपने आप याद हो जाती है. You know, our 15,000 plus students have mastered this particular sheet just by practicing live with me, जैसे मैं आप लोगों की अभी करवाऊंगा. समझ में आया ना कि ये जो मैंने तुम्हें शीट दिखाई है ना, इसको याद नहीं करना, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और देखना तुम्हारे दिमाग में अपने आप घुसेगी. Don't believe me? Abhi, you know, just try me. So basically English language is boom, this, not this boy, but this. अब देखो directly practical पे उतरते हैं. This is what your formation sheet 1 is. ये formation sheet 1 है जिससे आप 35% sentences English के आराम से बना सकते हो. Now how it works? फॉर एग्जाम्पल अब एक सेंटेंस है, कितने लोग इंजीनियर्स हैं, कितने लोग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हैं? हो सकता है आपको कभी ये सेंटेंस लिखना हो, राकेश सर मीटिंग रूम में टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं. अब कभी कभार क्या होता है कि इतने सिंपल सेंटेंसेस से भी मेरे हाथ शिवर करते हैं. अब नहीं करेंगे. लुक हाउ आई विल बी डूइंग इट. सबसे पहले आई विल बी यूजिंग द डी टेक्निक. डी टेक्निक का मतलब क्या होता था? आई वुड लव टू लुक द रूट ऑफ द सेंटेंस. राकेश सर, अब आप समझना, राकेश सर अब देखो हेयर प्लानिंग कर रहे हैं. डू यू गाइस एग्री? राकेश सर प्लानिंग कर रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. हाँ या ना? राकेश सर प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग रूम में कर रहे हैं, टीम के साथ कर रहे हैं, विजय के साथ कर रहे हैं, आई डोंट केयर. राकेश सर प्लानिंग कर रहे हैं, रूट सेंटेंस पता चल गया, द गेम इज ओवर. सो डी टेक्निक डन. नाउ पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. कल मैंने आपको टाइम सिखाया था. राकेश सब प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे तो यार ये प्रेजेंट लग रहा है. ओके डन. तो इसका मतलब मुझे अब पास्ट में कंसीडर कुछ ही नहीं करना, मेरी गेम अब और आसान होती जा रही है. नाउ अब मुझे सेंस बताओ. राकेश सर प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है द सेंसेस और कॉन्टिन्यूटी तो तुम्हें आती है ना, आज मैं सिंपल कंप्लीटेड बताऊंगा. द सेंस इज कॉन्टिन्यूटी एंड बूम, दिस इज व्हाट इट इज रिटन. नाउ अब सिंपली व्हाट विल हैपन, आई स्टार्ट फ्रेमिंग द सेंटेंस. ये जो फॉर्मेशन शीट है मुझे रूट के लिए चाहिए. नाउ द सिंपल थिंग इज आई स्टार्ट राइटिंग इट कि राकेश सर प्लानिंग कर रहे हैं ना, इज प्लानिंग, राइट, इज प्लानिंग. नाउ दिस इज डन. नाउ डी टेक्निक में हमेशा क्या होता है, आप मुझे इधर देखना, डी टेक्निक में क्या होता है, वी जस्ट हैव टू गो लाइक दिस एंड वी जस्ट हैव टू कम बैक. यस और नो? वी जस्ट हैव टू कम बैक. नाउ आई विल जस्ट कम बैक. टीम के साथ की इंग्लिश क्या होगी? with the team, right, with the team. अब मीटिंग रूम में, very simple, in the meeting room, and boom, I have done my sentence. How many of you guys loved it? आया समझ में? आपको एक लॉजिक समझ में आया कि मैंने इस फॉर्मेशन शीट से, कल तो मुझसे पूछ रहे थे ना यार ये यहां पे इज क्यों आ जाता है, पता लगा इज क्यों आ जाता है. Because we have been following this amazing formation sheet. It is as simple. और मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लिश की जो गेम है ना वो पता है क्या है? जस्ट डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस, बात खत्म. मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर आप इसके आंसर को ढंग से फॉलो करो ना तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी में इज़म आ रहा है. आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में?
एंड आई विल बी टोटली ब्लंट, हम लोगों को ना जिंदगी भर ये सिखाया जाता है, अरे ये चीजें हमें याद करनी है, हाँ या ना? तुम्हें बचपन में याद आया, तुम्हें कुछ रूल्स बुक्स दे दी जाती थी कि इज एम आर याद करो, वॉज ओवर याद करो, पर गेम वो थी नहीं यार कभी। आप कितने लोग बिलीव करेंगे, जिस इंसान का टाइम, जिस इंसान का टाइम एंड जिस इंसान का सेंस सही है, आप देख रहे हो ना, ये चीज टाइम है, ये चीज सेंस है, ये चीज डी टेक्निक है, वो इंग्लिश इनकरेक्ट लिख ही नहीं सकता। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट, हाँ या ना? क्योंकि यार जिसका टाइम एंड सेंस सही है वो गलत लिख ही नहीं सकता। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि तुम्हें लिखना होता था राकेश सर इज, तुम इसकी जगह विल लिख देते थे, और फिर तुम लोग कहते थे यार मेरी तो ना ग्रामर में गलती है। अरे ग्रामर में गलती नहीं है, हो सकता है आपने इस पर्टिकुलर सेंटेंस को क्या माना हो कि ये तो फ्यूचर का सिंपल है, तो टाइम में गलती हुई ना, ग्रामर में थोड़ी गलती हुई। आया समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है, सबको ये चीज समझ में आई है, राइट? एंड अभी आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि यहां पे ये द क्यों आया, क्यों आया, वो मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। बट द रीजन इज, अब ना आप ये देखना कि ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया हुआ है। क्यों? इससे ना अभी सिर्फ हमारा टाइम एंड सेंस नहीं सुधरेगा, इससे काफी सारी चीजें और भी सुधरेंगी। अभी सुधारते हैं। आप लोगों में ना इसमें अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी कि यार अमन, मुझे कैसे पता लगेगा कि इन कहां आना चाहिए, इन विद कहां आना चाहिए? ये छोटी छोटी चीजें भी आपको परेशान करती हैं, यस और नो? जब आप मेल लिखते हो आपको डर लगता है, यार विद लगाऊं या टू लगाऊं, या बाय लगाऊं या इनटू लगाऊं या विद, लाइक whomsoever it may कंसर्न लिखूं या कंसर्न लिखूं? ये छोटी छोटी चीजें ना, लाइक कभी कभार इतनी चीजें छोटी छोटी होती हैं कि हम सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर पाते। नाउ लुक, व्हाट इज माय लर्निंग एजेंडा ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो सेंटेंसेस हमने इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि अब ना हम हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ सीखेंगे। इस सेंटेंस से मैंने देखा जाए तो प्रेजेंट की कंटिन्यूटी सीखी थोड़ी बहुत, पर इस सेंटेंस से ना मुझे ना कुछ चीजें सीखने को मिली। गाइस आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स तुम लोग बनाते रहना साथ साथ, बिकॉज आज के ना नोट्स मिलेंगी ना रिकॉर्डिंग, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी प्योर गोल्ड, तो ध्यान से समझना। अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से मुझे दो चीज सीखने को मिली कि यार यहाँ पे क्या लिखा होता, टीम के साथ। अब मुझे अगर मान लो विद द टीम नहीं आता, पर इस सेंटेंस से मुझे ये तो पता चल गया ना कि कभी भी कुछ भी ऐसा लिखा हो, जैसे कुछ लिखा हो बॉस के साथ, अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि बॉस के साथ, बॉस के साथ, तो मुझे ये चीज पता लगी है कि मैं क्या लिखूंगा, विद बॉस, विद बॉस। अभी मैंने द बॉस नहीं लिखा बिकॉज आई नो कि अभी आपको द एंड अ में दिक्कत होती है। आर्टिकल्स की कोई टेंशन मत लेना, हार्डली 5 मिनट की ट्रेनिंग होती है, वो मैं आपको कल दे दूंगा। ये द एंड अ आपके सही निकलने लग जाएंगे। अभी विद एंड इन का समझो, ये तो चीज एक समझ में आ गई ना। अच्छा, बॉस के साथ विद बॉस। अब कभी भी विद कहीं पे भी ये आए ना, रोहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, तो तुम लोगों को विद राइट करने में दिक्कत नहीं होगी। नाउ एक चीज और भी आई, क्या लिखा हुआ है, मीटिंग रूम में, राइट? तो एक चीज ये भी आई कि जैसे होता है ना रूम में, हॉल में, जिम में। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब लिखना है जिम में, जिम में, सो आई कैन सिंपली राइट जिम में बिकम्स व्हाट, इन, राइट, इन द जिम। दैट्स द वे इट गोज। तो अब ना मुझे पैटर्न्स पता लग रहे हैं कि डी टेक्निक के बाद मुझे पैटर्न्स पता लग रहे हैं। रोहन के साथ विद रोहन, जिम में, इन द जिम, एज सिंपल एज दैट। आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? सबको ये चीज आ रही है? हाउ सिंपल इज इट, राइट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है मुझे बताओ? सिंपल है, इजी है। एंड ये नोट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं बिकॉज अब जो मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस दूंगा ना, वो आप खुद करोगे एंड यू गाइस विल बी एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन शीट। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर सेंटेंस। जैसे मैं कल, कितने लोग टीचर्स हैं बाय द वे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर टीचर्स एंड ट्रेनर्स? टू इजी, आई नो इट, वी आर मेकिंग इट इजी फॉर यू। सो द पॉइंट इज, मैं कल क्लासरूम में सीनियर बैच के साथ एक क्लास ले रहा था। मैं कल क्लासरूम में सीनियर बैच के साथ एक क्लास ले रहा था। यू नो इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस। लुक नाउ हाउ आई विल बी डूइंग इट। सबसे पहले क्या करेंगे, डी टेक्निक लगाएंगे। अभी आप देख लो, फिर आप भी करना। आप करना चाहते हो? करो 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 करो। चलो, मैं कल क्लासरूम में सीनियर बैच के साथ क्लास ले रहा था। मैं, अब देखना, मैं ले रहा था, राइट? मैं ले रहा था। दिस बिकम्स माय डी टेक्निक। क्लियर केस ऑफ पास्ट, यस और नो? Clear case of past and clear case of continuity. Simple. It is going to be as simple as that. I was taking. अब देखो लैंग्वेज कितनी सिंपल है। I was taking. Now I will be coming back. अब मैं वापस आता हूं। क्या है? एक क्लास। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा? I was taking
अ क्लास, राइट, आई वाज टेकिंग अ क्लास सीनियर बैच के साथ। अब मान लो मुझे सीनियर बैच के साथ की इंग्लिश नहीं आती, पर अभी तो मैंने सीखा ना, बॉस के साथ विद बॉस, सीनियर बैच के साथ विद सीनियर बैच, सिंपल। विद मैं सीनियर बैच को एसबी लिख रहा हूं, विद सीनियर बैच। कल क्लासरूम में बिकम्स व्हाट, yesterday, yesterday in the classroom, as simple as that। अगर किसी ने क्लासरूम एंड में लिखा है, he can do it। बट आपने एक चीज नोटिस की कि I was able to write correct sentences because मेरे दिमाग में टाइम एंड सेंस बिल्कुल सही था। समझ में आया? हाउ मच सिंपल इज इट? इससे ना फॉर्मेशन शीट के आ जाने से क्या होता है, आपको एक श्योरिटी मिलती है। एंड मैं आपको एक चीज और बताऊं विच यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद दूंगा, बट इतना सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? हाउ सिंपल इज इट? बिकॉज यहां पे ना you are not understanding language with rules, you are understanding language with time and sense। once your time and sense is right, you have won half of the game, right? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आया, कोई इशू तो नहीं है, इजी है। चलो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आप देखो ना, टाइम एंड सेंस यही हुआ, और कुछ इसमें सीखने वाला था नहीं। अगर आपने yesterday आगे पीछे लगाया, नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स डिस्कस वन मोर सेंटेंस। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर अकाउंटेंट हियर? ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। मैं 31 मार्च 2024 को बुक्स ऑडिट कर रहा हूंगा, राइट? दिस इज व्हाट माय सेंटेंस इज। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं कर रहा हूंगा, मैं ऑडिट कर रहा हूंगा। क्लियर केस ऑफ फ्यूचर एंड कॉन्टिन्यूटी, राइट? तो व्हाट वुड बी द सेंटेंस? आई विल बी। आई नो आप में से कुछ लोगों ने बी नहीं लगाया होगा, हाँ या ना? कुछ लोगों ने बी नहीं लगाया होगा, यस और नो? ऑडिट बेसिकली मींस जब हम किसी भी चीज को ऑडिट करते हैं, देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, दैट इज व्हाट। ये अकाउंटिंग फील्ड से जितने लोग हैं वो समझ जाएंगे, यस और नो? सो आई विल बी व्हाट? आई विल बी ऑडिटिंग, राइट? आई विल बी ऑडिटिंग, राइट, बुक्स। आई विल बी ऑडिटिंग बुक्स, एज सिंपल एज दैट। आई विल बी ऑडिटिंग बुक्स। अब डेट आ गई। अब डेट जब भी आती है ना, ऑलवेज रिमेंबर वी यूज व्हाट, हम ना ऑन यूज करते हैं कि ऑन 31st ऑफ मार्च। आया समझ में? ऑन 31st ऑफ मार्च, इतना समझ में आया? एंड दिस इज व्हाट इंग्लिश इज। आप देखो ना, धीरे धीरे आई विल बी ऑडिटिंग द बुक्स ऑन 31st मार्च। इससे ना एक चीज मुझे और सामने आई है। तुम लोग ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये कॉन्टिन्यूटी क्यों आया, विल क्यों नहीं आ सकता? अगर ये आता ना कि मैं 31st 2024 को बुक्स ऑडिट करूंगा, तो देन हम विल लगाते। अगर ये ना कर रहा हूंगा, तो एक कॉन्टिन्यूटी ही है फ्यूचर की। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? दिस इज व्हाट FS1 इज ऑल अबाउट। अभी ना FS1 का जो गेम है ना, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आई स्टार्टेड विद द इजीएस्ट सेंटेंसेस। इजीएस्ट क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आसान होती है, हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो कितने लोग बिगिनर्स हैं, कितने लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, बट उनको कभी ये नहीं पता होता सही क्या है, गलत क्या है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन शीट, यू विल एग्जैक्टली गेट टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एज सिंपल इज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? डन, इजी। अरे ऑडिटिंग इसलिए आया क्योंकि कॉन्टिन्यूटी थी ना, V4 आएगा। ये लिखा तो हुआ है V4। V4 बेसिकली मींस व्हाट? V4 इज बेसिकली ING, तो तभी ऑडिटिंग हो गया। एज सिंपल इज दैट। डन, समझ में आया? यस और नो? इजी, कोई दिक्कत तो नहीं? सेंस समझ में आ रही है ना? कॉन्टिन्यूटी की सेंस बहुत सिंपल होती है। अब थोड़े, एंड एक चीज और है मुझे यहां पे लिखनी है, मुझे एक चीज ना मेरे नोट्स में और भी लिखनी है कि कभी भी कोई डेट आ जाती है ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑन, एंड यहां पे मैं डेट लिख देता हूं, ऑन डेट। बेसिकली एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि जैसे 22nd ऑफ नवंबर, जैसे मान लो ये डेट है, तो मैंने ऑन डेट कर दिया। ये भी अब मेरे नोट्स बनते जा रहे हैं। आपने देखा, वी डिस्कस अराउंड 3 सेंटेंसेस। हमने उन तीनों सेंटेंसेस में अपना टाइम एंड सेंस को इंप्रूव किया। एंड मैंने क्या किया, मैंने टाइम एंड सेंस को इंप्रूव किया, एंड उसके बाद मैंने हर सेंटेंस से विद भी सीखा, इन भी सीखा, ऑन भी सीखा। डू यू गाइस एग्री कि जब आप अपनी इंग्लिश लिखने बैठते हो या बोलते हो, तो तुम इन्हीं चीजों में ही स्टार्टिंग में अटकते हो। तुम्हें पता ही नहीं होता हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस, अटक गए। स्टार्ट हो गया, पर ये नहीं पता ऑन लगाऊं, इन लगाऊं, विद लगाऊं। वो भी चीजें यहां पे कवर अप हो रही हैं। एक और चीज है जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देती है, दैट इज द वर्ड्स। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी। एंड अब सब छोड़ो गाइज, ऐसा नहीं है, दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप एंड इवेंट शुड नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ।
अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस मैं ही इंजॉय कर रहा हूं? यू गाइज आर एंजॉयिंग इट और नॉट? लेट मी नो, यू गाइज आर एंजॉयिंग इट और नॉट? यस और नो, मुझे बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस मैं स्टार्ट हो गया और तुम्हें लग रहा है ये वीडियो एक स्टार्ट हो गई है, अब अमन रुकेगा नहीं? ऐसा नहीं है। कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते हो। ज्यादा लोग अगर कोई एक सेम क्वेश्चन पूछेंगे, आई विल बी एबल टू गिव यू द आंसर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे कोई हम रेस में नहीं लगे हुए कि आज 8 सेंटेंसेस कवर अप करने हैं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, दैट इज वे टू मच इंटेग्रल पार्ट, राइट? दैट थिंग इज वे टू मच इंपॉर्टेंट। डन? कोई दिक्कत तो नहीं? यू गाइज आर एंजॉयिंग इट, दैट इज सो ऑसम, राइट? करें, अब आगे बढ़े। शेल वी मूव अहेड नाउ? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, विद इन 3 सेंटेंसेस में ना, व्हाट वी हैव डन, राइट, इन 3 सेंटेंसेस में ना हमने पता है क्या किया? अगर तुम स्मार्टली देखो ना, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर कॉन्टिन्यूटी पार्ट ऑफ फॉर्मेशन शीट। मजा आया? 3 सेंटेंस में हमने 3 कंसेप्ट्स को खत्म कर दिया। यस और नो? इजी? कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे? यस और नो? कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि तीनों सेंटेंसेस में कॉन्टिन्यूटी? गाइस मजा तो अब ये आएगा कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम अगर ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन शीट खत्म कर दें एक ही दिन में, आधे घंटे के अंदर अंदर, दैट इज व्हाट द स्पीड इज। यस और नो? अगर हम आज ही 35% इंग्लिश ढंग से लिखने लग जाते हैं, दैट वुड बी फन। तो उससे पहले हम ये चीज करते हैं, फ्यूचर का कंप्लीट करते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अब एक बहुत इजी सा सेंटेंस दूंगा, अब ये देखो। ऑनरेबल जज बुलेट प्रूफ कार से 5th फेब को हाई कोर्ट जाएंगे। ये सेंटेंस है। ऑनरेबल जज बुलेट प्रूफ कार से 5th ऑफ फेब को हाई कोर्ट जाएंगे। एक मैं आपको एक सीन बताऊं। अब डेट आ गई। पहले क्या होता था, डेट आती थी हमारी वाट लगती थी। अब डेट आ गई ना, हमें लगेगा अरे ऑन लगा देंगे। डेट में अभी तो सीखा ऑन 5th ऑफ जनवरी, ऑन 6th ऑफ फरवरी, दैट्स द वे वी यूज। अब एक बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखो, ऑनरेबल जज क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट जाएंगे, या फिर देखा जाए ऑनरेबल जज जाएंगे। ठीक है, ऑनरेबल जज जाएंगे, फ्यूचर है। अब ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि जा रहे होंगे, तो बहुत ही सिंपल है, राइट? इट इज गोइंग टू बी द सिंपल। जा रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूटी होगा नहीं, तो इट्स वेरी सिंपल। मैं ऑनरेबल जज को ना AHJ कर रहा हूं, यू नो, टू सेव योर टाइम। ऑनरेबल जज विल गो, जाएंगे कहां पे? हाई कोर्ट। टू ऑनरेबल जज विल गो टू हाई कोर्ट, राइट? हाई कोर्ट को भी मैं HC कर रहा हूं। कब? अब देखो ना, आई एम जस्ट कमिंग बैक। कितने लोगों को लैंग्वेज का ये फंडा तो समझ में आ गया? अब देखो, मुझे इंग्लिश आती है ना, तो मैं जानबूझ के ऑन रेड से लिख रहा हूं, क्योंकि अब मुझे पता लग गया ना, डेट में मैं ऑन लगा सकता हूं। ऑनरेबल जज विल गो टू द हाई कोर्ट ऑन 5th ऑफ फेब, राइट? ऑन 5th ऑफ फेब, राइट? ऑन 5th ऑफ फेब, बुलेट प्रूफ कार से। सिंपल, बाय बुलेट प्रूफ कार। आया? कितने मैंने शॉर्टकट्स यूज किए? HJ will go to the HC on 5th of Feb by bulletproof car। इंग्लिश का तुम फंडा समझे हो? कितना सिंपल है, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। और अब आप सबसे मैजिकल बात देखोगे, इस सेंटेंस ने मेरा एक तो ऑन का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किया, पर मुझे 2 नए कंसेप्ट सिखाए कि अगर कहीं पे भी जाना होता है तो टू आता है। अभी एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था टू कहां आता है, ये लो टू आ गया। धीरे धीरे हमें हर सेंटेंस को मैंने इसी तरीके से डिजाइन किया है कि हर सेंटेंस में तुम्हें वो पुराने वाला कंसेप्ट तुम्हारा रिवाइज करवाएगा और तुम्हें नई चीजें सिखाएगा। दैट्स द वे इट हैज बीन डिजाइन। एंड आप ये खुद भी कर सकते हो यार, अकेले घर बैठ के भी। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। इट इज सो सिंपल, राइट? हाई कोर्ट, लाइक ये ऑनरेबल जज। अब आप देखो, गो आया, ऑन आया, बाय आया, कि कभी भी मुझे कार से जाना हो बाय कार, बस से जाना हो बाय बस, राइट? एरोप्लेन से जाना हो बाय एयरप्लेन। दैट्स द वे इट गोज। चलो अब थोड़े ना अपने नोट्स बना लेते हैं। You know where are our notes? This is the notes. Fourth thing, कभी भी कहीं से जाना हो तो by car, by metro और probably by bus और by plane. Easy? समझ में आया? by का यूज आया। अब कहीं पे भी जाना हो, fifth thing would be go to dash। मैं यहाँ पे दिल्ली लिख रहा हूं, बट आप कुछ भी लिख सकते हो। go to Delhi, go to Mumbai, go to Ajmer, whatever. This is what it is. आया? कोई दिक्कत तो नहीं? Easy? समझ में आया? कोई इश्यू तो नहीं है, राइट? सबको समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, इजी है? हाउ सिंपल इज इट? तुम लोग नोट्स बना रहे हो क्या? मुझे बताओ। यू गाइस आर मेकिंग नोट्स? V4 इज बेसिकली व्हाट? ING एंड स्टफ। V4 मतलब क्या होता है? ING ना, तो ये वही लिखा हुआ है। चलो आया। एंड आपने एक चीज और नोटिस की है,
विद दिस एग्जांपल ना, काइंड ऑफ अगर देखो ना, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत लैंग्वेज की समझ ऑलरेडी है, वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर फ्यूचर। फ्यूचर पूरा खत्म हो चुका है बिकॉज हमने कॉन्टिन्यूटी सीखा, सिंपल सीखा। फ्यूचर में कंप्लीटेड के सेंटेंसेस होते हैं बट करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज रियल लाइफ में यूज ही नहीं करते हैं हम। तो फ्यूचर पूरा कंप्लीट हो गया। अब ना, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, क्योंकि रियल लाइफ में ज्यादा जो हम बातें यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रेजेंट की एंड पास्ट की। एंड प्रेजेंट एंड पास्ट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये आता है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में कब सिंपल होगा, कब कंप्लीटेड होगा, पास्ट में कब सिंपल होगा, पास्ट में कब कंप्लीटेड होगा। दैट इज वे टू मच इंपॉर्टेंट। डन, इजी, एक्साइटेड फॉर, लाइक ये कल करें या आज ही करें, मुझे बताओ। यस और नो? ये कल करें या आज ही करें, मुझे बताओ। अभी करेंगे सिंपल कंप्लीटेड डिस्कस करते हैं, आज कर दें या कल ही करें? स्कॉलरशिप लोगों के लिए कल करते हैं। चलो अब हमें इन चीजों को आज ही करें, राइट? आज ही बनना है फ्लुएंट, राइट? बिल्कुल, हाँ, ओके, लेट्स डू इट टुडे। चलो आज करते हैं, बट फटाफट करते हैं बिकॉज वी हैव द लाइक लिमिटेड टाइम। योर टाइम इज ऑल्सो प्रेशियस। फटाफट करते हैं फिर, ठीक है? डन। मैं आपको समझा दूंगा, हार्डली 15 मिनट्स इट विल टेक। वी कैन कवर अप ऑल द 4 एग्जांपल्स, सो सिंपल। चलो अपना मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा। अपना चैलेंज ये आएगा, कॉन्टिन्यूटी हैज बीन डन, एंड आप अब ये सेंटेंस करोगे। चलो हियर वी गो। अब देखो, आईटी डेवलपमेंट टीम डेली बॉस को प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है। कितने लोगों को ये चीज मेल पे लिखनी होती है? लाइक आई हैड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही वाज द आईटी डिपार्टमेंट मैनेजर, राइट? ठीक है, तो उसको ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में वाली मेल लिखनी थी, एंड वो इसमें भी दिक्कत दे रहा था कि यार मुझे ना स्टार्ट ही करना नहीं आता, राइट? ठीक है, आईटी डेवलपमेंट टीम डेली बॉस को प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है। अब देखना हाउ आई विल बी डूइंग इट, इट इज सो सिंपल। अब ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सिंपल है, कंप्लीटेड है, समझ में नहीं आता हमें। मैं आपको उसके हिंट्स भी दूंगा, अभी देखना। आईटी डेवलपमेंट टीम, ठीक है, आईटी डेवलपमेंट टीम देती है, ओके। फिर हम दे करेंगे रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट बॉस को डेली। सो दैट्स द वे वी हैव टू डू। नाउ डी टेक्निक इज डन। प्रेजेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट का सिंपल है या कंप्लीटेड है? मुझे बताना, प्रेजेंट का सिंपल है या कंप्लीटेड है? मुझे बताओ। इट्स गोइंग टू बी व्हाट? सिंपल है, कंप्लीटेड है? आधे लोग सिंपल कह रहे हैं, आधे लोग कंप्लीटेड कह रहे हैं। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग सिंपल, आधे लोग कंप्लीटेड कह रहे हैं, राइट? ऐसा कैसे? मतलब कंफ्यूजन है। मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहली चीज तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ सिंपल, तो सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा बनेगा। आईटी डेवलपमेंट टीम, आईटीडीटी, राइट, देती है, तो इट वुड बी गिव्स। गिव्स क्यों आया? क्योंकि आईटी डेवलपमेंट टीम इज काइंड ऑफ अ सिंगुलर, सो V5 विल कम, राइट? IT development team gives what? Progress report, PG, right? Progress report boss को. So to boss daily. This is going to be the sentence. And अभी आप लोग इसकी टेंशन मत लेना। कितने लोग ऐसे थे जो कंफ्यूज थे कि यार ये सेंटेंस कंप्लीटेड भी तो हो सकता है ना? मैं अभी उसका आपको एग्जांपल दूंगा, बट अभी इस सेंटेंस को हम फटाफट फिनिश करते हैं। प्रेजेंट सिंपल वुड बी द केस एंड V1 V5 वुड बी देयर। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है। आईटी डेवलपमेंट टीम गिव्स लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द बॉस डेली। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? नाउ इट्स इजी फॉर यू। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव गॉटन द क्लैरिटी इन योर ब्रेन? मुझे बताओ, हाँ या ना? कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं कि यार फॉर्मेशन शीट से ना बिल्कुल गेम की तरह लगता है। अच्छा, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, वाओ, सेंटेंस डन, राइट? एंड अभी तो मैं आपको इजी सेंटेंसेस करवा रहा हूँ। कुछ टफ सेंटेंसेस भी होते हैं जो FS2 में आते हैं, 3 में आते हैं, वहां पे तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? सो उसके लिए भी क्या टेक्निक्स होती है, बट पहले FS1 शुड बी क्लियर, एज सिंपल एज दैट। नाउ अब देखो, मैं मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर, अच्छा, मैंने मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन। अब वो मुझे बताना है किसी को, तो क्या होगा? मैंने मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है, मैंने प्रिपेयर करी है, डी टेक्निक लगाई, ठीक है? अब बताओ ये प्रेजेंट का सिंपल है या कंप्लीटेड है? मुझे बताओ, प्रेजेंट का कंप्लीटेड है या सिंपल है? सर मुझे सेंस समझ में नहीं आ रही, वो मैं आपको बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल है, कंप्लीटेड है? And on what basis you guys are saying it's completed? On what basis you guys are saying it is past, like simple? मुझे बताओ, मुझे बताओ। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। Some people are saying simple, maximum people are saying completed, but
अभी भी कंफ्यूज हो, चलो चैट्स को बंद कर दो. इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड. व्हाट इज गोइंग टू बी द इंग्लिश? आई हैव, लाइक ओके, सो मैंने ना आई प्रिपेयर करी है, हैव कंप्लीटेड, वेरी क्लियर. आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव प्रिपेयर्ड व्हाट, राइट, एक नई प्रेजेंटेशन, अ न्यू प्रेजेंटेशन, अ न्यू प्रेजेंटेशन, राइट, मीटिंग के लिए, राजीव के लिए, मीटिंग के लिए, फॉर द मीटिंग, फॉर द मीटिंग, एज सिंपल एज दैट. इससे एक चीज ये भी समझ में आ रही है गाइस, आपने फंडा देखा लैंग्वेज का कि डी टेक्निक के आ जाने से ना आई हैव द एग्जैक्ट आइडिया एंड क्लैरिटी कि यार मुझे इंग्लिश में कौन सी चीज कब लिखनी है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दैट? हाँ या ना? डी टेक्निक के आ जाने से मुझे पता है कि पहले हम ना कंफ्यूज होते थे कि मैं क्या लिखूं. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग. फॉर पहले लगाऊं, मीटिंग इधर लगाऊं, अ प्रेजेंटेशन बाद में आएगा, लास्ट में आएगा. नाउ द फंडा इज क्लियर बिकॉज मुझे पता है आई जस्ट हैव टू फॉलो द लूप, राइट. एक सर्कल ही तो बनाना है, दिस सर्कल, एंड वी जस्ट हैव टू कम बैक. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. पहली बात तो ना इसको हम क्लियर करते हैं कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ न्यू प्रेजेंटेशन. फॉर को समझते हैं क्योंकि इट्स अ के लिए वाला कंसेप्ट ना. इधर आ जाओ, ये नोट्स हम जो लोग बना रहे हैं ना, दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब 6 चीज क्या होगी कि अगर कभी भी आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रोहन के लिए, जैसे मैं कहता हूं ना मैं रोहन के लिए गिफ्ट लाया हूं, व्हाटएवर, रोहन के लिए बिकम्स व्हाट, फॉर रोहन, एज सिंपल एज दैट. समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लोग प्रेपोजिशंस में बहुत मिस्टेक करते हो और तुम सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हो? तुम ना फॉर, इन, ऑन, एट के ना गूगल यूट्यूब पे जाके सारे यूजेस पढ़ लेते हो. सारे नहीं पढ़ने, वही पढ़ने हैं जो एक्चुअली ज्यादा यूज होते हैं. इनके करोड़ों यूज होते होंगे, करोड़ों पढ़ोगे क्या? नहीं, वही यूजेज 2-3 ही पढ़ने हैं. वो हमने सब सेंटेंसेस में कवर अप कर रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो 99% यूज होते हैं. एज सिंपल एज दैट, राइट. इजी आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ हाँ या ना. कोई इजी है या मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ मूविंग अहेड, फटाफट अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड दैट्स द वे इट गोज, राइट. अब ना एक कंसेप्ट है जो मुझे तुम्हें ना हिंट देना है. अच्छा, कितने लोग वो एक मैजिक जानना चाहते हैं कि अमन हाउ कम. अच्छा, कभी आपने देखा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की ना सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है और कुछ लोगों की सेंस वीक रहती है? कितने लोग अपनी सेंस में बिल्कुल मास्टरी करना चाहते हैं अभी? मुझे बताओ, मुझे बताओ. कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार अमन मुझे ना 5 मिनट में कुछ ऐसा बता दो कि मेरी ना मास्टरी हो जाए. यू गाइस वांट टू डू इट? सारे लोग. मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है. मैंने कैसे समझा हुआ है वैसे ही समझना. इट्स नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस, ठीक है. इधर देखो, अब ये 2 सेंटेंस है ना. आईटी डेवलपमेंट टीम डेली बॉस को प्रोग्रेस देती है. मैं मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. मैं ना आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं. विद दैट वन हिंट ओनली थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन. मैं ना 2 कलर्स चूज कर लेता हूं. वन इज गोइंग टू बी रेड, वन इज गोइंग टू बी ब्लैक, एंड द अनदर वुड बी वन कुड बी द ब्लैक एंड द अनदर वुड बी येलो. गाइस देखो, एक सिंपल सी चीज पहले तो ये है कि कभी भी, अब आप समझना कि हाउ कम इज इट कि मुझे सेंटेंस देखते ही पता चल जाता है, कुछ लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि ये सिंपल का या कंप्लीटेड है. तुम लोग कंफ्यूज होते हो ना, डोंट वरी, आई विल क्लियर योर कंफ्यूजन. बहुत सिंपल है गाइस. देखो, कभी भी अगर टाइम प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का ही मैजिक है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू अंडरस्टैंड वन मैजिक? ये ना टेक्निक्स आपको नहीं आती हैं, यही रीजन है कि तुम थोड़ा अपना दिमाग खराब करते हो इन ऑर्डर टू राइट इट. करना पता है क्या, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस. टाइम प्रेजेंट है ना. अब तुम कंफ्यूज हो कि यार सिंपल आएगा या कंप्लीटेड आएगा. यस और नो? यही 2 कंफ्यूजन होती है, सिंपल आएगा या कंप्लीटेड आएगा. मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं कि कभी भी तुम कोई प्रेजेंट का सेंटेंस पढ़ रहे हो, वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का है, वो तो आराम से पता चल जाता है कि मैं पानी पी रहा हूं, मैं मेल सेंड कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं वर्कआउट कर रहा हूं. कॉन्टिन्यूटी इज वेरी सिंपल. और प्रॉब्लम ये आती है कि यार ये चीज मैं कैसे फिगर आउट करूं कि वो सेंटेंस सिंपल का होगा या कंप्लीटेड का होगा. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. पता है क्या करना है? तुमने एक वर्ड सुना है, हैबिट. अब देखो, मैं तुम्हें हिंट बता रहा हूं. तुमने एक वर्ड सुना है, हैबिट. हैबिट मतलब पता है क्या होता है? हैबिट मतलब होता है आदत. तुम किसी भी प्रेजेंट के सेंटेंस को पढ़ते हो और तुम्हें हैबिट जैसी फील आती है कि यार ये तो रोज हो रहा है काम, यार ये तो आदत जैसी फील आ रही है, वो 100% ही सिंपल होगा. आप ये ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो, आईटी डेवलपमेंट टीम
डेली बॉस को प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है, डेली दे रही है, ये उसकी आदत बन चुकी है आईटी टीम की, डेली दे रही है भाई, हैबिट हो गया, आदत हो गया. इट वुड बी द क्लियर केस ऑफ व्हाट, इट वुड बी द क्लियर केस ऑफ व्हाट, गिव मी अ मिनट. ये जो सेंटेंस है, इट वुड बी द क्लियर केस ऑफ व्हाट, हैबिट. और हैबिट है तो इट वुड बी क्लियर केस ऑफ सिंपल. इजी, मजा आया? यस और नो? एंड ये मत समझना कि यहां पे डेली वर्ड था इसलिए हैबिट हुआ, नहीं, डेली नहीं भी होता. जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ाता हूं, अब ये इतना लग रहा है कि ये तो थोड़ा हैबिट जैसा लग रहा है ना. जैसे मैं बोलूं मैं वर्कआउट करता हूं, ये हैबिट है कि भाई करता हूं, काइंड ऑफ डेली करता हूं, राइट, बट वो मेरी आदत का पार्ट बन चुका है. क्लियर केस. जब भी हैबिट जैसी फील आए, प्रेजेंट में सिंपल लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं. कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है? ये हिंट्स हैं. दिस इज व्हाट इट इज, राइट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ अब तुम सेंटेंस को पढ़ते हो और तुम्हें सेंटेंस में हैबिट जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो कंप्लीटेड है. कैसे? आप ये नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो. मैं, या फिर मैंने, वैसे यहां पे मैंने होना चाहिए, राइट? मैंने मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. रोज नहीं करता, आज बॉस ने बोली तो एक बारी कर दी. वन टाइम काइंड ऑफ एक्शन है. हैबिट है क्या? कहीं अगर ये होता ना कि मैं तो रोज मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता हूं, सिंपल होता. वन टाइम एक्शन है कि भाई करी है, मैंने पानी भर दिया, राइट? मैंने बॉस को आपकी बात बता दी है. एज सिंपल एज दैट, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड. हैबिट जैसी कोई फील नहीं आ रही है, तो ये जो 6 सेंटेंस हुआ, हैबिट जैसी कोई फील नहीं आ रही है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड. खत्म, खत्म. दिस इज व्हाट इट इज. यस और नो? लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? है ना इजी? कुछ भी नहीं है. कॉन्टिन्यूटी तो तुम्हें पहले से ही आती है. सिंपल एंड कंप्लीटेड का मैंने, राइट, सिंपल एंड कंप्लीटेड का मैंने तुम्हें ट्रिक बता दिया. एज सिंपल एज दैट. इट इज नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस यार, राइट? और आपने ये चीज देखी, देखा जाए, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर प्रेजेंट ऑल्सो. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? सिंपल बात यह कि आज मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, तुम्हें ऑलरेडी नॉलेज आती है, तुम्हें ऑलरेडी नॉलेज आती है, राइट? तुम्हें ऑलरेडी ये सब पता है. आई एम जस्ट यूजिंग योर नॉलेज. मैं उसमें अपना थोड़े बहुत फंडे लगा रहा हूं इधर उधर के, एंड आई एम गिविंग इट बैक टू यू. हाँ या ना? तुम्हें हैबिट का मतलब पता नहीं था क्या पहले? मुझे पता है, तुम्हें पता है. मैं बस तुम्हारी नॉलेज को यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस नॉलेज से पता है क्या है कि तुम अगर आज भी अपने बॉस को ये लिखना चाहते हो ना कि मैंने आपको मेल सेंड कर दिया, यू कैन राइट इट आज से ही. वाटर टैंक फिल हुआ? हाँ या ना? वाटर टैंक फिल हुआ. वाटर टैंक फिल होने का मतलब क्या है कि जब मुझे खुद जोश अब पता है कितने लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है. चैट्स को ओपन करो, मैं आपको बताता हूं, लॉजिक समझना. कितने लोगों को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत. वो पता है क्यों फील हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को भी ये पता लग रहा है यार मैं कोई सही चीज सीख रहा हूं. और जहां पे तुम्हारे दिमाग को 100% श्योरिटी हो जाए कि मुझे तो जो भी आता है वो सही आता है, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है यार. आया समझ में? तुम्हारे दिमाग को बस ये फीलिंग डालनी है, दिमाग तुम्हारा कॉन्फिडेंट अपने आप फील करेगा. बस उसको ये फीलिंग दो. अभी तुम्हारे दिमाग को ना तुम फील कर रहे हो, देख दिमाग तू सही सीख रहा है, तो अब तू सही सीख रहा है ना, तो अब देख तू लिख भी सही पाएगा. तो दिमाग, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है इंसान की. दैट इज द की. दिस इज व्हाट इट इज. आगे बढ़े. बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहता हूं, बट माय मेजर फोकस इज टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट सो दैट यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ इट. एज सिंपल एज दैट, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? इजी. आगे बढ़े. नाउ अब मैं एक ऐसा सेंटेंस दूंगा, हो सकता है वो तुम्हें थोड़ा सा, अब ना हम चैट्स पे लिखेंगे. एक सेंटेंस दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, चैट्स पे लिखना. चैट्स ओपन कर दो, राइट? चैट्स ओपन कर दो, चलो क्विकली, राइट? फटाफट चैट्स ओपन कर दो, राइट? फटाफट सब लोग चैट्स ओपन कर दो, क्विकली, quickly guys. Chats open. One sentence is coming your way and that sentence is, आपने एक चीज नोटिस की, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ कंप्लीटेड. अब तीसरे वाला भी कंप्लीट करते हैं, पास का. दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज. चलो, आई वांट द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस क्विकली. एवरीवन 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे फटाफट इस सेंटेंस की इंग्लिश बताओ क्विकली गाइस. फटाफट बताना, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? बिकॉज देखा ना, करेक्टनेस के बाद अपनी स्पीड पे भी काम कर रहे हैं. ओके, लिखो लिखो लिखो. Someone is typing I went to Goa. Okay. Someone is writing I had gone to Goa. चलो टाइम एंड सेंस भी लिखो. टाइम क्या है, सेंस क्या है, सोच समझ के लिखना, कहीं आंसर गलत ना हो जाए. I had gone आएगा या I went आएगा? टाइम पास्ट है, ये तो सबको पता है, पर पास्ट सिंपल है या कंप्लीटेड है, ये बताओ. एक्चुअल गेम तो यही है यार.
सिंपल है या कंप्लीटेड है? चलो अच्छा ये लिखना, सिंपल है या कंप्लीटेड है, बताओ। ओके, कंफ्यूज्ड, चलो हो गए ना। एंड एक चीज आपने नोटिस की गाइस, आप लोगों के हेल्प के लिए ना मैंने यहाँ पे हैबिट एंड नॉट अ हैबिट भी लिख दी है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान से देख लेना, प्रेजेंट में मैंने हैबिट एंड नॉट अ हैबिट भी लिख लिया। अब ना कितने लोग एग्री करेंगे? पहली बात तो तुम दोनों लाइक जितने भी लोगों ने हैड कंप्लीटेड लिखा है, चलो अब मैजिक देखते हैं। यही दो सेंटेंसेस हैं, यस और नो? कंफ्यूज हो ना कि यार ये कैसे? व्हाट इफ आई टेल यू कि दोनों गलत है? मैजिक, राइट? राइट, बोथ आर रॉन्ग, राइट? यही कंफ्यूज हो ना। पता है दोनों गलत क्यों है? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि अगर दोनों सही होने चाहिए, दोनों सही है, या ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये सारे आंसर्स पता होने चाहिए कि भाई सही कौन।